जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में कि जीवाजी विश्वविद्यालय के एग्जाम फॉर्म परीक्षा फॉर्म हमें कैसे भरना है। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। 2026 में क्या प्रोसेस रहने वाला है परीक्षा फॉर्म भरने का जीवाजी यूनिवर्सिटी का, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप जीवाजी यूनिवर्सिटी का किसी भी सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरिए, चाहे आप हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर हो, या हमारा ईयर वाइज हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सभी के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो आप ये नहीं समझना है कि स्पेशल कोर्स के लिए, सभी कोर्स के लिए वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या, गूगल पर आकर सर्च करना है जीवाजी एमपी ऑनलाइन, फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना। कुछ इस तरह से जो पेज है हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर ही हमें लिंक दिखाई देगा, एनरोल एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम इसके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे और रेगुलर प्राइवेट एडमिशन इस तरह से हमें एक पूरा फॉर्म है जो कि ओपन होगा, जिसमें हमें बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे। अब इसमें एक लिंक दिखाई देगा जैसा कि देख पा रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, और इस लिंक में ही हमें दिखाई देता है एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट। यहाँ से आप रेगुलर का फॉर्म भर सकते हैं और प्राइवेट का भर सकते हैं। अगर आपकी एटी आई है या सप्लीमेंट्री आई है तो यहाँ से आप भरना, आपको यहाँ से भरना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मेडिकल कोर्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, मैं सभी के लिए बताऊंगा, लेकिन मैं एक बता देता हूँ, और लेकिन जो प्रोसेस रहेगा ना वो सभी के लिए रहेगा सेम टू सेम। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर तो जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है उस एनरोलमेंट नंबर को फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में तो सेकंड, थर्ड में तो थर्ड, फोर्थ में तो फोर्थ, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना, फोर्थ ईयर में तो फोर्थ ईयर यहाँ से आप सेलेक्ट करना। तो हम यहाँ से एक फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस जैसे हम सेलेक्ट करेंगे इसके बाद पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से टर्म सेलेक्ट करना है। टर्म में आप क्या सेलेक्ट करोगे मैं बता दूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकना आप। ठीक है, देखिए दिसंबर 2025 दिखाई देगा, क्योंकि अभी दिसंबर 2025 के एडमिशन के जो फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर, आपने थर्ड सेमेस्टर, या आपने फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर, या आपने सेवन्थ सेमेस्टर यानी कि विषम अंक के जो नंबर है उसमें एडमिशन लिया है या उसका फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको दिसंबर 2025 सेलेक्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप अप्लाई करोगे सेकंड फोर्थ सेमेस्टर तो उसमें जून 2026 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जून 2026 के स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो जून 2026 आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं जून 2025 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप ईयर वाइज जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का सेलेक्ट करोगे तो उसमें अप्रैल 2026 दिखाई देगा, मार्च 2026 दिखाई देगा, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दिसंबर 2025 के अप्लाई हो रहे हैं अभी, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया हमारा, थर्ड सेमेस्टर, तो यहाँ पर हम दिसंबर 2025 सेलेक्ट करेंगे। आप रेगुलर की हैं, प्राइवेट की स्टूडेंट हैं, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ से कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, देख जैसे कि 8 और 3 11 होता है, और यहाँ से सर्च कर देना। अगर दोस्तों आपके सामने इस तरह का मैसेज आता है और इस मैसेज में दिखाई देता है डिटेल्स फॉर दिस एनरोलमेंट नंबर डज नॉट एग्जिट, योर एग्जाम फॉर्म नॉट अप्रूव बाय कॉलेज, तो इसका मतलब है कि अभी आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो कॉलेज से अप्रूव नहीं हुआ है। अभी आपको सबसे पहले अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो कॉलेज से अप्रूव करवाना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म है जो कि स्टार्ट होगा। और स्टार्ट होने का जो मतलब है कि आपका ओपन होगा फॉर्म, और जब आपका फॉर्म ओपन होगा तो आपका फॉर्म अभी जब अप्लाई करोगे फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वो फॉर्म आपका ओपन ना होकर आपका SIS लॉगिन ओपन होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना कि अगर इस तरह का मैसेज आ रहा है तो सबसे पहले कॉलेज में जाइए और अपना फॉर्म अप्रूव करवाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जो मैंने अभी बताया था ना कि SIS लॉगिन करना पड़ेगा, दोस्तों अगर आप जीवाजी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम जो एग्जाम फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार परीक्षा फॉर्म जीवाजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले SIS लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपका फॉर्म है जो कि लॉगिन होगा, यानी कि ओपन होगा। लेकिन अगर आपने जैसे कि थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में हो, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी कर चुके हो। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में
यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना और शो पर क्लिक कर देना। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है वो डाल देना और आपका चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना और यहाँ पे हिंट क्वेश्चन डालना है और उस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो बर्थ सिटी आपकी जो भी है वो आपको डाल देनी है, ठीक है, इस तरह से। अभी पूछा क्यों जाता है कि जब हम अपना SIS आईडी को फिर से लॉगिन करें और जब हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस तरह से हम फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड को। इसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है वो डाल देना, ठीक है। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर तो पहले ही, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल देना और आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, ठीक है। किस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम शुभम है तो मैं S कैपिटल लूँगा और बाकी सब स्मॉल। एक स्पेशल कैरेक्टर लिया और आप इस तरह से कोई भी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह का कन्फर्म पासवर्ड में डाल और इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 रुपये का पेमेंट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना, आपका पेमेंट हो जाएगा क्लियर। पेमेंट होने के बाद में आप अपने फॉर्म को फिर से लॉगिन करना। अब हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें केवल मीडियम सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम रखना चाहते हैं तो जिस मीडियम में आपको पेपर देना है उस मीडियम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक मीडियम है जो कि सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमें एड्रेस दिखाई देगा और जो एड्रेस हमें दिखाई दे रहा है वो एड्रेस है जब हमने एडमिशन लिया था। तो एडमिशन के टाइम पर जो भी एड्रेस हमने फिल किया था वही एड्रेस यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर इसे एडिट करना चाहते हैं तो अगर एडिट का ऑप्शन आ रहा है आपके केस में तो एडिट कर सकते हैं, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हैं और सबसे नीचे आ जाना है आप। और नीचे आने के बाद में यहाँ पर हमारी जो फीस है वो दिखाई देगी, ठीक है। तो हमारी जो एग्जाम फीस है वो दिखाई दे जाएगी और पोर्टल फीस है वो दिखाई देगी। अगर आप लेट फीस के अंदर फॉर्म भरोगे तो लेट फीस भी दिखाई देगी। अब और बिना लेट फीस के अगर भरोगे तो जो एक्चुअल फीस है वो आपकी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पर दिखाई देगा क्या, हमारा पेपर डिस्क्रिप्शन। इसे अच्छे से समझना, यहाँ पर पेपर डिस्क्रिप्शंस में हमें वो पेपर के नाम दिखाई देंगे जो पेपर हमें देने हैं, ठीक है। जो हमारे पेपर होंगे वही हमें पेपर दिखाई देंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं B.Ed में यहाँ पर टोटल 5 पेपर हमें दिखाई देने वाले, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे 5 पेपर दिखाई, जो 5 पेपर होंगे, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब चीज़ें, ठीक है। तो TNIN का मतलब होगा, T का मतलब थ्योरी, P का प्रैक्टिकल। जहाँ पर P लिखा है तो उस पेपर में प्रैक्टिकल होगा। देखिए इनमें P नहीं लिखा तो इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसमें P लिखा है तो प्रैक्टिकल होगा। I का मतलब इंटरनल सेशनल, इंटरनल सेशनल हो गया। G का ग्रांडिंग और N का हो गया हमारा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको आप तो इग्नोर कर देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें नीचे आना है आपको थोड़ा सा और जैसे आप नीचे आते हैं यहाँ पर सर्टिफाइड डेट पर चेक मार्क करना और यहाँ से सबमिट कर देना है आप। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि मैंने ब्लर की हुई हैं क्योंकि प्राइवेसी का मैटर होता है, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा। योर एग्जाम फॉर पेमेंट हैज नॉट बीन डन, अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन नंबर को सबसे पहले लिख लेना। क्यों लिख लेना, इसका कारण है। क्या कारण है कि मान के चलिए आप पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करते टाइम पर अगर आपसे आपका पेमेंट मिस हो जाता है तो इस एप्लीकेशन नंबर से हम अपना पेमेंट है वो रिफंड ले सकते हैं। इसलिए हमें ये काम करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी स्टूडेंट डिटेल आ जाएगी, तो इसको तो हमने पहले चेक ही कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ दिखाई देती है, देखिए क्रिएट ABC ID। यहाँ पर हमसे बोलेगा कि हम एक ABC ID यहाँ पर फिल करिए। ABC ID तो सबके पास में होगी ही। जब हमने एडमिशन लिया था तो एडमिशन के समय हमने ABC ID को फिल किया था। अगर आपकी ABC ID नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट ABC ID पर क्लिक करके यहाँ पर ABC ID को सबमिट कर सकते हैं। सॉरी, क्रिएट ABC ID पर क्लिक करके अपनी ABC ID बना सकते हैं और यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, अगर ABC ID है तो यहाँ पर डाल देना डायरेक्ट। लगभग 12-13 अक्षर की होती है जो कि हमारी ABC ID। और अगर ABC ID नहीं है तो नहीं ABC ID बनाकर फिर यहाँ पर डालना, ठीक है। अब हमें सबसे नीचे आना है और अपडेट ABC ID पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर ABC ID को फिल कर दिया है, ठीक है।
अब एबीसी आईडी को जैसे आपने फिल किया, आप सबसे नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट। तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे। जिसके माध्यम से हमें पेमेंट करना है उसके माध्यम से हम पेमेंट करेंगे। या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। जिसके माध्यम से पेमेंट करना है आप उसके माध्यम से पेमेंट करना। पेमेंट क्लियर होने के बाद में अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं हमें दिखाई देगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ सबसे पहले जिससे अच्छे से समझ में आएगा। योर एप्लीकेशन पेमेंट हैज बीन डन, हमारा पेमेंट क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट कब किया, और यहाँ पर हमारे पेमेंट का क्यूआर कोड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कितना पेमेंट किया वो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आने के बाद में हमें यहाँ से इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकालने के बाद में हमें इसे अपनी कॉलिंग में जा कर के सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो पूरी तरह से कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। और अब आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको केवल और केवल अपने एडमिट कार्ड का इंतजार करना है जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।